सो हेलो गाइज, वेलकम टू TWS। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको कैंडल स्टिक के बेसिस पे ट्रेड करना सिखाऊंगा कि कैंडल स्टिक के बेसिस पे हम कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो भाई जल्दी से चलते हैं स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं भाई कैंडल स्टिक होती क्या है, सारी चीज़ें। अगर आप नए नए ट्रेडिंग के इंडस्ट्री में आए हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कैंडल ओपनिंग क्लोजिंग कैंडल बनती कैसे है, कैंडल का मीनिंग क्या होता है। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कुछ। ठीक है, सबसे पहले आपको ऐसी कुछ कैंडल दिखेगी मार्केट में, ग्रीन रेड ऐसा। देखो भाई ऐसी कैंडल्स दिखेंगी आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि भाई इन कैंडल का मीनिंग क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, ये जो आपको कैंडल दिख रही है ना, ये जो बॉडी दिख रही है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको जो। ठीक है, इस रेक्टेंगल के अंदर ग्रीन कलर है, मतलब ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, अब ये जो नीचे आपको दिख रही है ना, अब इसको तो हम बॉडी कहते हैं, जो अपने जो ग्रीन कलर है इसके अंदर, इसको बॉडी कहेंगे। और ये जो नीचे जो स्टिक्स है ना ऊपर नीचे, इसको कहेंगे हम विक्स। ठीक है, अब बॉडी और विक्स हो गया। अब देखो भाई यहाँ पे क्लोजिंग और एंट्री, मतलब क्लोजिंग और जो ओपनिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो सारी चीजें बताता हूँ। अगर ग्रीन कैंडल है तो वो नीचे से स्टार्ट होगी। ठीक है, ग्रीन कैंडल सपोज मानो कि यहाँ से कोई कैंडल स्टार्ट हुई है, एक बार फोकस करना मेरी बात पे। ये जो चीज है यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुई है। ठीक है, यहाँ से कोई चीज, अब मतलब यू मान लो ये कैंडल जो है स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब इस कैंडल ने क्या किया, सबसे पहले तो इस कैंडल ने क्या किया है कि हाँ, इस कैंडल ने अपना इतना ऊपर लेके गया है, मतलब मार्केट हमारे प्राइस को इतना ऊपर लेके गया है, सपोज मान लो 5 रुपए से 10 रुपए तक। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ से क्या करता है, एक फॉल देता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से फॉल देता है, तो मैं इसको छोटा कर दूंगा। अब जहां से मार्केट ने फॉल दिया है वहीं पे ये कैंडल जो है वो ऐसे विक छोड़ती हुई आती है। जहां तक मार्केट गया वहां से जब नीचे आएगा मार्केट तो ये विक छोड़ती हुई, मतलब मार्केट कैंडल से ये बताना चाहती है, इस विक से ये बताना चाहता है कि भाई मार्केट ने लास्ट हाई ये लगाया था और मार्केट अब यहाँ पे है, इस कंडीशन पे प्राइस जो है चल रहा है, जहाँ पे मार्केट अभी यहाँ पे जो कैंडल अपनी चल रही है वो यहाँ पे है। तो मतलब टोटल अपनी जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। कैंडल आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कैंडल, मतलब समझना, बाकी आप समझ गए होंगे। और सेम इसका रिवर्सल ही यहाँ पे रेड कैंडल में यहाँ से क्लोजिंग होगी, यहाँ पे जो है मार्केट ने, आप देखो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट ने लो लगाया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक लो लगाया, उसके बाद में क्या है, मार्केट ऊपर गया और दोबारा से यहाँ पे हाई लगा के मार्केट ने क्लोजिंग दी है रेड कैंडल में, वो भी यहाँ पे। ठीक है, सेम यहाँ पे मार्केट ने जो है कैंडल की ओपनिंग करी है, यहाँ पे हाई लगाया है, यहाँ पे नीचे आया है, फिर दोबारा लो लगा के अपना कैंडल को रेड बना के उसके बाद में मार्केट ने जो है कैंडल को ग्रीन में क्लोजिंग दिया है यहाँ पे। सो यही है। ठीक है, अब बारी आती है कि आपको ट्रेड कहाँ कहाँ लेना है। हमारे कॉटेक्स पे हम जैसे कि बाइनरी ट्रेडर है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेन होती है कैंडल स्टिक पैटर्न, क्योंकि भाई इसके बगैर हम जो है ट्रेड नहीं कर सकते बाइनरी मार्केट में। ठीक है, सो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले प्रेशर किस में है। अब एक चीज़ बताओ, ये आपको एक सेकेंड में अगर यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके दिखा दूँ तो छोड़ो, सपोज मानो ये ग्रीन कैंडल। ठीक है, अब ग्रीन कैंडल है। अब एक चीज बताओ आपको, मतलब इस कैंडल में ज्यादा प्रेशर है, मतलब जो वॉल्यूम है इस कैंडल में ज्यादा है फिर इस कैंडल में, तो आपका सिंपल आंसर होगा कि भाई इसी वाले में ज्यादा है, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट इस कैंडल ने जो है इस वाली कैंडल का डबल एक्स जो है स्पेस कवर कर रखा है, मतलब जो है यहाँ पे 2 गुना स्पेस जो है इसने ऑक्यूपाई कर रखा है इस कैंडल के मुकाबले। तो भाई आराम से आप बता सकते हो इस चीज को। बाकी अगर मैं ऐसे कहूँ कि भाई यहाँ पे जो है बायर्स का प्रेशर नहीं है, सेलर्स का प्रेशर है, तो ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट ने, अगर सपोज मानो मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा था पहले। ठीक है, मार्केट यहाँ से पहले फॉल कर रहा था, सो कुछ ऐसे मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा था, उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने एक हाई लगाया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से एक हाई लगाया, तो ये जो बीच का प्रोसेस है ना, यहाँ से ये जो बीच का ये जो कैंडल दिख रही है ना आपको, ये है हैमर कैंडल। ठीक है, हैमर कैंडल यहाँ पे मार्केट में क्या दिखाती है, मार्केट में यहाँ पे हैमर कैंडल रिवर्सल दिखाती है, कहाँ पे रिवर्सल आने वाला है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रिवर्सल कैंडल, इसको कहेंगे हम हैमर कैंडल। तो भाई हैमर कैसे हम पहचानेंगे कि हैमर है, आपको सिंपल दिख रहा होगा, यहाँ पे जो एक विक दिख रही है, विक मतलब हैमर का एक हत्था होता है जो, जिसको लकड़ी मतलब हथौड़ी होती है, उसके जो लकड़ी होती है जहाँ से पकड़ते हैं उसको। ठीक है, वो होती है हमारी जो विक है, और बाकी जो आगे का जो लोहे का होता है जिसे हम ठोकते हैं कील को, वो ये हमारी बॉडी हो गई। ठीक है, सो हैमर की एक कंडीशन होनी चाहिए कि हैमर तब ही माना जाएगा जब उसकी बॉडी से डबल या फिर बॉडी से थोड़ी ज्यादा उसकी विक हो, तो उसे हम हैमर कह सकते हैं आराम से।
ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी पहली कैंडलस्टिक की बात कि पहला रिवर्सल पॉइंट ट्रेड कहाँ कर सकते हैं। उसका एग्जांपल भी दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि एग्जांपल के बगैर हम यहाँ पे, चलो ठीक है। सो यहाँ पे एग्जांपल भी दिखा देता हूँ आपको, एक नहीं 2-3 एग्जांपल दिख रहे हैं, वैसे तो मैं आपको अभी एक ही दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो, मार्केट यहाँ से जो है यहाँ से फॉल करना चालू है, यहाँ पे रुका है, ठीक है। ये जो जगह है अपनी, यहाँ पे मार्केट रुक चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है भाई, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो कैंडल दिख रही है ना आपको, ये वाली रेड कैंडल, इस रेड कैंडल में भाई आपको क्या दिख रहा है, नीचे विक है और ऊपर भी छोटी विक को कोई दिक्कत नहीं है, बट बॉडी आपको देखो बहुत छोटी है, ठीक है। इस वाली विक से बहुत छोटी है, तो हम इसको हैमर कर सकते हैं। और देखो भाई, जैसे मार्केट से फॉल किया था, हैमर कैंडल है, यहाँ से अगर हम बाय करते हैं तो यहाँ तक का आराम से अपन को टारगेट मिल जाता, मतलब आराम से। ये जो अपनी कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये जो अपना हैमर है, ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। सेम यहीं पे आपको दिखाई दे देगा, यहाँ पे कुछ मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे चेक कर लो भाई, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। सबसे पहले तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाके दिखाता हूँ, ये देखो भाई, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये एक हैमर कैंडल, ठीक है। विक ज्यादा है और बॉडी कम है, ठीक है, हैमर कैंडल। उसके बाद में एक और आपको कंडीशन देखनी, मतलब एक और कंडीशन देखनी पड़ेगी मार्केट में सेलिंग प्रेशर कितना था। सेलिंग प्रेशर 1 2 3 4 5 6 कैंडल में लगातार सेलिंग प्रेशर था, ठीक है। उसके बाद में एक ग्रीन हैमर कैंडल बनी है। उसके बाद में क्या हुआ भाई, मार्केट में एक बहुत अच्छा अपवर्ड मूवमेंट आया और मार्केट ने एक अच्छा हाई लगा के यहाँ तक का एक टोटल हायर हाई दिया है। उसके बाद में हमको यहाँ पे देख सकते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर हल्का सा देखने को मिला था, बट उसके बाद में मार्केट ने एक नया हायर हाई बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको मेन चीज क्या देखनी है, हमको यहाँ पे कोई मतलब नहीं कैंडल स्टिक क्या हो रहा है, कुछ नहीं, हमको तो यहाँ पे बस टारगेट अचीव करना है। तो ट्रेड कहाँ पे प्लेस करें, ठीक है। सो ट्रेड हमको प्लेस करनी है जस्ट इस कैंडल के अगली कैंडल पे। अब एक और चीज गाइस, अगर आपको कैंडल इन्वर्टेड दिख रही है, अगर आपको कैंडल ऊपर दिख रही है, मतलब यहाँ पे विक नीचे नहीं ऊपर है और कैंडल रेड है, तो आपको वहां पे एक कैंडल की कंफर्मेशन पे रुकना है। मतलब वहां पे एक कैंडल अगर आपकी अगली ग्रीन बन जाती है, वो भी पिछली एक कैंडल, ये इस वाली कैंडल मतलब इस हैमर की पिछली कैंडल को पूरा ऑक्यूपाई कर रही है, इंगल्फ कर रही है, तो आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप आराम से उस अगली कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो अप साइड के लिए, ठीक है। बाकी आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट से काम करना है, जिस वजह से आपको जो है अगर लॉस भी होता है तो आप आराम से उसको रिकवर कर सकते हो इन फ्यूचर। लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे सेम, अब जरूरी नहीं है कि भाई हमेशा रिवर्सल पॉइंट पे हैमर ही मिलेगा, ठीक है। आप अगर रिवर्सल ट्रेडर हो मेरी तरह, ठीक है, तो आपको हर एक कैंडल के बारे में जानना होगा कि भाई वो कैंडल आपको क्या बता रही है मार्केट के बारे में। सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो कि भाई यहाँ पे जो है मैंने एक सेगमेंट खोला है, कौन सा अभी पेयर चल रहा है अपना, ओके, NZDJPY, ओके। सो हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अभी USDNGN, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, प्रॉपर मार्केट एक कंसोलिडेशन दे रहा है कुछ देर से, कुछ घंटों से, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले तो भाई ट्रेड करना है, तो रिवर्सल पॉइंट ढूंढना है हमको, ठीक है। अब हम रिवर्सल ट्रेडर है तो हम यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट ढूंढेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस वाले लाइन को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और सेम एज यू कैन सी हम यहाँ पे इसको कॉपी करके पहले वाले हाई पे टेक देंगे, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या दिखा है, अब यहाँ पे जो रिवर्सल है ये ऐसे थोड़ी है भाई, इसके लिए प्रीवियस जोन पे भी कोई रेजिस्टेंस जोन होगा। देखो भाई यहाँ पे भी इसी वाली जोन से रिटेस्ट होके मार्केट नीचे गिरा है, ठीक है, रिटेस्ट होके नीचे गिरा है, ठीक है। सो ये पॉइंट एक बहुत अच्छा पॉइंट है ट्रेड के लिए, ठीक है। अब सपोज मानो अगर आपने ये लाइन पहले से मार्क कर रखी है, ठीक है, मार्केट अगर यहाँ तक है, ठीक है, अब यहीं तक है मार्केट, अब आपने क्या देखा है भाई, मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन देकर मतलब रिटेस्ट कर दिया है। अब मार्केट ने बहुत ज्यादा सेलिंग कैंडल दी है इसी वाले जोन से, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डीप सेलिंग कैंडल, ठीक है, जो कि प्रीवियस 2-3 कैंडल का पूरा मतलब प्रीवियस पूरा 10 मिनट का मार्केट खा चुकी है एक ही कैंडल। तो उसके बाद में आपको आराम से पता है भाई मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, ठीक है। अब गिरा भी कितना है देख लो भाई, यहाँ तक गिरा है भाई, ऑलमोस्ट जो है हमारा 1:2 का टारगेट, सॉरी 1:6 का टारगेट कवर होता था अगर यहाँ से हम अगर एंट्री बनाते शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। सो अब हमको यहाँ पे पता चल गया कि भाई मार्केट यहाँ से गिर चुका है। अब यहाँ पे अब हम अगर यहाँ पे मार्क करते हैं इस लाइन को
एज अ रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। तो अगली बार जब मार्केट यहाँ पे आता है और एक और मुझे सेलिंग कैंडल दिखते हैं उसी परफेक्ट जोन से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगली कैंडल पे आराम से सेल साइड ट्रेड लगा सकते हैं और आराम से देखो भाई अगली क्या, उससे अगली भी रेडी ही है। बाकी यहाँ पे जो हैमर कैंडल दिखी, ये हैमर दिख रही है बस आपको, ये हैमर है नहीं। हैमर ऐसा नहीं है कि भाई जहां पे आपको हैमर मिल गई वहीं से रिवर्सल है, ऐसा थोड़ी है भाई। मार्केट ऊपर जा रहा है और हैमर मिल गया आपको तो नीचे ही रहेगा। हैमर एक कंफर्मेशन है। अगर अभी भाई यहाँ पे जो है मेरे मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आया है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस पे आने के बाद मार्केट अगर यहाँ पे हैमर कैंडल लेता है तो भाई मेरे पास 90% जो कंफर्मेशन है कि भाई मार्केट यहाँ से गिरेगा। तो इसी काम में आता है हैमर कैंडल, ठीक है। इसी काम में आती है कैंडल स्टिक साइकोलॉजी, सारी चीजें जो है मैंने रिवर्सल ट्रेडर के लिए, एक्चुअली मैं जो है पूरी कैंडल स्टिक पैटर्न जो है नहीं बता सकता अभी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बाकी मैंने जो आपको बताया वो बहुत मेन चीज है एक रिवर्सल ट्रेडर के लिए, क्योंकि भाई मेन चीज भाई पता है किस लिए, क्योंकि आप अगर यहाँ पे अगर आप सोलाना में मतलब क्रिप्टो में फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, वो भी बाइनरी नहीं नॉर्मल फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो वहां पे तो चलो फिर भी छोटा मोटा चल जाता है ऊपर नीचे गैप। बट ये जो बाइनरी ट्रेडिंग है भाई, यहाँ पे एक एक चीज एक एक कैंडल्स को जो है परख के ट्रेड लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे चलो हमने आपको एक एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने दो चीजें समझा दी अब तक, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे बोर्ड पे। तो भाई यहाँ पे मैंने क्या दिखाया आपको, ये जो कैंडल है ये कितना वर्क करती है हमारे रिवर्सल पॉइंट पे, जहाँ पे हम ट्रेड एंट्री प्लेस कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो भाई अभी हम यहाँ से जस्ट एक सेकेंड, ओके। सो भाई अभी हम यहाँ से निकलते हैं, जस्ट थोड़ा सा बगल में लेते हैं चार्ट को, जिससे अब देखो भाई हमेशा मार्केट रिवर्सल पॉइंट पे कभी भी हैमर ही नहीं देगा। आपके पास में कुछ ऐसी भी कैंडल आ सकती है। सो गाइस आपके सामने कभी भी मार्केट एक ऐसी कैंडल देता है जिसमें मार्केट में दोनों विक्स जो है बड़ी है, मतलब ऊपर नीचे जो है बड़ी बड़ी विक्स है और बीच में बॉडी जो है बहुत ही माइनर बॉडी है, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी बॉडी है। अब वो चाहे ग्रीन हो रेड हो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मार्केट में ऑलमोस्ट जो है कंसोलिडेशन हो चुका है इस कैंडल में। मार्केट कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो भाई इस कैंडल का नाम है डोजी। हाँ जी गाइस, इस कैंडल का नाम है डोजी। अब इसका यूज कहाँ होगा, देखो सबसे पहली बात, अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में है और वहां पे कोई भी करेक्शन नहीं हो रहा है, करेक्शन मतलब हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो वाला सिस्टम, ठीक है। अब वो चीज नहीं हो रही है और मार्केट रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेवल पे ये कैंडल देता है, तो इसकी अगली वाली कैंडल की कंफर्मेशन पे आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक और कंफर्मेशन ढूंढता हूँ आपके लिए, ओके। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल यहाँ पे मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन को एक बार रिटेस्ट किया, उसके बाद में मार्केट यहाँ से उठ के इस वाले जोन का ब्रेकआउट करके दोबारा रिटेस्ट किया, उसके बाद में दोबारा से उठ के दोबारा रिटेस्ट अच्छे से किया, क्योंकि भाई यहाँ पे जो थोड़ा सा माइनर गैप रह गया था, इस वजह से मार्केट को दोबारा नीचे आना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट यहाँ पे डोजी देते हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। यहाँ पे जो ये कैंडल मैंने बताई आपको, इसका नाम है डोजी, याद रखना गाइस, डोजी। अब डोजी कैंडल देने के बाद जैसे ही मार्केट में आपको यहाँ पे अगली कैंडल जो है ग्रीन मिली है, ठीक है, मतलब आपको प्रॉपर कंफर्मेशन हो चुकी है यहाँ पे कि मार्केट अब यहाँ से एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। सो गाइस अगली कैंडल पे आप आराम से ट्रेड ले सकते हो अपसाइड की, क्योंकि मार्केट यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन दे चुका है आपको, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बायर्स का एक बाइनरी का बहुत अच्छा पैटर्न है, जिसको यूज करके ऑलमोस्ट 80 to 90% विन रेट एक्यूरेसी निकल जाती है। अगर आप सही सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हो, सही जगह इस चीज को एप्लीमेंट कर रहे हो, तो भाई आपको आराम से जो है बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बाकी अभी के लिए तो बस इतना ही, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इतना ही बता पाऊँ कि बहुत लंबी ज़्यादा मतलब थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। बाकी भाई आज मेरा बर्थडे था 20 जनवरी, ठीक है, 2026 को वीडियो बन रही है ये, ठीक है। और बर्थडे के दिन रात के कितने बज रहे हैं, ओके, रात के 10 बजे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। किस लिए भाई, आपके लिए, क्योंकि भाई आप मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप भी ग्रो हो, ठीक है। अब तो मैं ऐसा कोई पेड कोर्स नहीं लाता रहता हूँ, मतलब मैं फ्री में ही सारी चीज़ यूट्यूब पे सिखाता हूँ, सारी चीज़
मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस से लेकर सारी चीज मैंने जो है यूट्यूब पे डाल रखी है। अगर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी पे डाउट हो तो भाई कमेंट करना, और जरूर से भाई एक बार हैप्पी बर्थडे लिख देना, कमेंट फाड़ दो भाई हैप्पी बर्थडे लिख लिख